हेलो डियर, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। मौज मस्ती जबरदस्त। हाँ सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, एकदम। दवा की तैयारी चल रही है। सुपर डुपर हिट होने वाला है ना? आ जाओ तो अब। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th की, कंपनी, है ना? कंपनी चैप्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए चैप्टर होल्ड करता है। तो है तो दमदार। और इस चैप्टर पे जिसकी पकड़ हो गई, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। बिंदास बढ़िया स्कोर है, मार्क्स। ठीक है। तो आ जाओ जरा, हम लोग देखेंगे आज कंपनी चैप्टर। और मैंने बोला भी था कि हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे कि उम्मीद तो यही करता हूं कि मैं कोई डॉट नहीं रहने दूंगा, चाहे भले ही वीडियो ही क्यों ना। ठीक है। तो आ जाओ जरा देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा एनर्जी में। देखो लिखे हैं कंपनी अकाउंट, क्या लिखे हुए हैं? कंपनी अकाउंट। ठीक है। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहां पे हम अकाउंटिंग किसका देखेंगे? शेयर कैपिटल का। कि कैसे कंपनी में शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो आ जाओ जरा देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन लिखा है। ठीक है। पहले इसका कुछ थ्योरेटिकल बेसिक, ताकि हमें पता चले कि आखिर ये है क्या। ठीक है। फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे, जहां से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। आ जाओ, क्या लिखा है डेफिनेशन, जरा देखते हैं। कि कंपनी की, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट से मतलब है हमारा एक्ट 2013, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है। या कोई पहले का कोई एक्ट होगा जो कि 1956 था, पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन दोनों एक्ट का, या और भी कोई हो कंपनी लॉ, उसके थ्रू अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, हम उसको क्या बोलते हैं? कंपनी। ठीक है। आज एक बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दिया गया है प्रोफेसर हैने के द्वारा। ठीक है। इन्होंने कहा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल होता है कि जो मैन मेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम इंसान बनाते हैं, ठीक है, जिसको स्टैब्लिश करते हैं, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। याद है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए थे 11th में, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो जाता है ना, उसकी अलग एंटिटी, अलग पहचान हो जाती है। ऑनर, कि वो एंटिटी दोनों एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट होता है। अंतर यह है कि ऑनर जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है। तो वो लिखा हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, है कि नहीं? कह रहा है कि कोई भी बिजनेस, एक बात बताओ, स्टैब्लिश करके क्या पर्पस होता है? कि उसको बंद कर दें? नहीं ना, चलते रहेगा। ठीक है। मेंबर आए मेंबर जाए, शेयर होल्डर आए शेयर होल्डर जाए, कंपनी चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील, जैसे हम इंसान तो सिग्नेचर कर देते हैं, कंपनी कहां से सिग्नेचर करेगी? ठीक है। तो उसके पास एक स्टाम्प होता है, जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी अफेक्ट करना होता है, उस डॉक्यूमेंट पे उसका स्टाम्प लगता है। ठीक है। यानी वही उसका सिग्नेचर है। तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेस एंड अ कॉमन सील। ठीक है। अब देखो यहां पे कि हम लोग देखेंगे कि इस डेफिनेशन से हमें कुछ इसके फीचर्स भी मालूम चल रहे हैं कंपनी के। देखते हो, एक तो हमने यहाँ पे देखे आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेस एंड कॉमन सील। एक तरह से कंपनी की फीचर्स भी हो जाती है। ठीक है। देखो अब तो ये तरह है कंपनी और कंपनी डेफिनेशन, और दो दो डेफिनेशन में देखा, एक जो एक्ट का है, प्रोफेसर हेनन जो दिया हुआ है डेफिनेशन। ठीक है। नाम तो कंपनी का सुना होगा, पार्टनरशिप हम लोग पढ़े हैं, प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि बिजनेस के तीन फॉर्म होते हैं जो मेन होता है। वो होता है हमारा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है। जैसे कंपनी एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, दमदार कंपनी जैसे हो गया हमारा टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, बजाज हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारे हैं। यही सब क्या है? कंपनी।
और ये आर्टिफिशियल है क्योंकि हम इंसान ने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनी की डेफिनेशन। आज उसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स मैंने क्या लिखा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट होना। अगर लॉ के द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, हम कहते हैं कि वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। स्वाभाविक है, लॉ के द्वारा ही होता है ये सब क्रिएट। दूसरा लिखे है सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। अभी मैंने बोला था कि ऑनर और ये जो स्टैब्लिश हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों की एंटिटी सेपरेट हो। शेयर होल्डर कौन होता है? ऑनर होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, इसके शेयर होल्डर से अलग होता है इसकी एंटिटी। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। क्या लिखे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अभी भी बताया जस्ट कि जो भी मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हम पर्सन क्रिएट करते हैं, वो क्या है? आर्टिफिशियल। A company is man-made organization in the eyes of law, so it is an artificial person. लॉ की नजर में, कानून की नजर में, एंड इट आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट देखो कि यहां पे हमने पहले से पढ़ लेते हैं कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफेरेबल इन द केस ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अब कहोगे ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां से कंपनी शेयर इशू करती है। अगर वहां लिस्टेड है तो कंपनी अपनी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन, इस तरह से सबको जो भी उसको बाई करना चाहेगा वहां से वो बाई कर सकेंगे, ट्रांसफर हम कर सकते हैं। और एक लास्ट लिखा है कॉमन सील। ये कंपनी का एक स्टाम्प होता है, अपना सिग्नेचर होता है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कंपनी की तरफ से एक सिग्नेचर के रूप में ये यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो थ्योरी कि कंपनी है क्या और कंपनी के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सभी जितने भी बच्चे देखे इसको एक बार नोट करें। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा सा इसके कुछ और भी पार्ट्स जो थ्योरी है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसको अभी नोट करें। आ जाओ, तो पहले सभी ने नोट कर लिया था। अब हम लोग जो देखेंगे इसमें ना टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कंपनी। तो लिखे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह के होते हैं? तो कंपनी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा? वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखो नाम से ये क्लियर हो रहा है कि वन पर्सन कंपनी। ठीक है, एक ही पर्सन के द्वारा अगर कोई भी कंपनी फॉर्म की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, तो उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। आगे जरा देखो, इसके एक डेफिनेशन भी लिखे है कि वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज मेंबर। ऐसे कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर के रूप में होगा, वो क्या कहलाएगा? वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी। करें कि नेचुरल पर्सन ही, और जो यहां पे लिखे हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया, वही वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मालूम चल गया कि एक पर्सन के द्वारा जब कंपनी फॉर्म किया था, वो पर्सन कौन सा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखे हैं कि वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। एक डायरेक्टर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। वैसे ये ना 15 डायरेक्टर वाला, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होगा और मिनिमम कितना? एक होगा। ठीक है, वन पर्सन कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही पर्सन के द्वारा फॉर्म किया जाए, वो पर्सन इंडियन होगा या फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, जिसमें मिनिमम एक डायरेक्टर हो जाए और मैक्सिमम कितना? 15, उससे ज्यादा नहीं। आ जाओ, अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68,
of the Companies Act 2013. A private company means a company having minimum paid up capital कितना 1 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed with by its or articles. ठीक है, करेक्ट। a private company means company having minimum paid up capital कितना 1 lakh, ठीक है, और सच हायर पेड अप कैपिटल, और जो भी हायर पेड अप कैपिटल होगा किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, प्राइवेट कंपनी। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ लिखा भी है, इसके साथ में एक प्रोविजन भी इंक्लूडेड होता है कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी कभी शेयर पब्लिक में ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, अपने मेंबर, हाँ उसके मेंबर या रिलेटिव भी कर सकता है बट बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा क्या है इसके प्रोविजन की, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज। जो मैक्सिमम नंबर होगा ना मेंबर का वो होगा 200, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख प्रिस्क्राइब मैक्सिमम के लिए जो दिया गया होगा आर्टिकल्स के द्वारा, प्रोविजन क्या है कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, ठीक है, शेयर ट्रांसफर करने के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। और मैक्सिमम कितने नंबर मेंबर का होगा, वो होगा 200, ठीक है। और यहां पे मैंने चीज लिखा था डायरेक्टर के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर होगा, मैक्सिमम 15, कितने, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। आगे जरा देखते हैं यहां पे पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ये भी एक्ट के द्वारा दिया गया है कि अ पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसे कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मिनिमम, ये प्रेस्क्राइब क्यों लगाया पता है, क्योंकि इतना बड़ा लिस्ट होता है ना इसका कि उसमें अब जो भी मेंशन होगा वो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये लिखा है कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो पब्लिक कंपनी होने के लिए जो भी कैपिटल के लिए दिया गया होगा डिटेल्स वो होना चाहिए। और इज अ प्राइवेट कंपनी, मान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी है बट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी है लेकिन जिसका सब्सिडरी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो भी क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स देखे हमने कंपनी के, पहला था 1 पर्सन, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, कितने होंगे, 3 डायरेक्टर, और मैक्सिमम कितना 50। मैक्सिमम के लिए तो वही लिमिट है सबके लिए, कितना 15 डायरेक्टर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो शेयर से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। शेयर क्या है, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इशू जो करेंगे वो टर्म्स क्या होगा, इस तरह की चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है और सबको रिवीजन करने के लिए हम कितना कॉपी कहाँ इधर उधर देखेंगे, आराम से सब कहीं पे भी घूम रहे हो, बैठे पढ़ रहे हो या घर पे हो कहीं बाहर हो, हम इसको देख सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको सभी नोट भी कर लेना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, बाय।